एक बार शिकारियों ने जंगल में पिंजरा लगाकर शेर को पकड़ लिया। शेर कई दिनों तक भूखा था और भूख के कारण वह कमज़ोर हो गया था। कुछ ही दिनों बाद वह देखता है कि सामने एक हिरन घास चरते हुए चला आता है। वह हिरन को देखकर उसके मुंह में पानी आ जाता है। अरे हिरन भाई सुनो। हिरन भाई। क्या है? मैं कई दिनों से भूखा हूँ, देखो कमज़ोर हो गया, पिंजरे में बंद हूँ, मुझे खोल दो। नहीं, मैं नहीं खोलूँगा, मुझे डर लगता है। तुम खुलकर मुझे फिर खा जाओगे। अरे नहीं भाई, मैं नहीं खाऊंगा, तुम खोलो तो सही। अच्छा फिर कसम खाओ अपनी मम्मी की कि मुझे तुम नहीं खाओगे। अरे हाँ, कसम खाता हूँ कि मैं तुम्हें नहीं खाऊंगा। ठीक है फिर। जैसे ही वह पिंजरे को खोलता है, शेर बहुत जोर से दहाड़ लगाता है। अरे बेवकूफ़ हिरन, मैं तो आज तुझे खाकर ही रहूँगा। आपने तो कसम खाई थी। अरे कसम कुछ नहीं होती। वह हिरन को खाने के लिए उसके पीछे दौड़ पड़ता है। हिरन अपनी जान बचाकर जोर से भागता है। भागते भागते वह आगे जंगल में उसे भैंसें मिल जाती हैं। बचाओ बहन। क्या हुआ भाई? मेरे पीछे शेर पड़ गया है मुझे खाने के लिए। अरे शेर पड़ गया तुम्हारे पीछे? कहाँ है शेर? पीछे आ रहा है। पीछे आ रहा है? अरे भागो सब लोग, तुम इधर को भागो हिरन, हम इधर को जाते हैं, भागो सब। यह सब सुनकर सब भाग जाते हैं। हिरन बेचारा अपनी जान बचाकर फिर से भागता है। आगे जाकर उसे गजराज मिलते हैं। अरे क्या हुआ हिरन, इतनी जल्द तेजी में हो? बचाओ गजराज बचाओ। अरे किससे डर रहे हो? इस जंगल में तो सबसे बड़ा मैं हूँ, मुझसे बड़ा कौन है? गजराज को हिरन अपनी सब बात बताता है। मेरे पीछे शेर पड़ा है, शेर। यह सुन गजराज की सिट्टी बिट्टी गुल हो जाती है। फिर वहीं एक खरगोश आता है। वह पूछता है, क्या हुआ हिरन? हिरन उसको कोई जवाब नहीं देता। कहता है, तुम इतने छोटे हो, तुम मेरी क्या मदद करोगे? वह कहता है, अरे बताओ तो सही, मैं तुम्हारी मदद करूँगा। अरे तुम क्या मेरी मदद करोगे? तुम तो खुद ही इतने छोटे हो। जब बड़ों ने जवाब दे दिया है, इतने बड़ों ने, तो आप तो बिल्कुल छोटे हो। खरगोश कहता है, अरे तुम मुझे बताओ तो सही, मैं इसका हल निकालूंगा। हिरन सब बात खरगोश को बताता है। इतने में वहाँ पर शेर आ जाता है। अरे शेर भाई, इसने तो तुम्हारी मदद की थी, तुम इसे ही खा रहे हो। अरे शेर भाई, इसने तो तुम्हारी मदद की थी, तुम इसको ही खा रहे हो। हाँ फिर क्या हुआ? मगर ये तो कह रहा है कि तुमने इसकी मदद की। अरे नहीं, इसी ने मेरी मदद की थी। अच्छा वो कैसे? शेर भी उसको सब बात बताता है। ऐसे ही वह उन दोनों को उलझाकर कहता है, जहाँ पर पिंजरा है चलो वहाँ चलते हैं, वहाँ पर बताओ कैसे तुमने उसकी मदद की थी। शेर बताते पिंजरे के अंदर चला जाता है। जैसे ही वह पिंजरे के अंदर जाता है,
तो खरगोश उसको जाकर बंद कर देता है। इस कहानी से दोस्तों हमें यह शिक्षा मिलती है कि हमें कभी भी छोटा बड़ा नहीं देखना चाहिए। कभी भी कोई किसी भी समय में हमारी मदद कर सकता है। आपको हमारी ये स्टोरी अच्छी लगी? कमेंट कर ज़रूर बताएं। साथ ही चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल ना भूलें। थैंक यू फॉर वॉचिंग। एक बार गुरु ने अपने सभी शिष्यों को अपने पास बुलाया। उनमें से एक शिष्य ने पूछा, गुरुदेव क्या बात है, आज आपने हम सभी को एक साथ बुलाया है? क्या आज आप हमें कोई नई शिक्षा देने वाले हैं? गुरुदेव ने कहा, विचलित होने का कोई कारण नहीं है बच्चों। तुम लोग मेरे सारे छात्रों में से उत्तम छात्र हो। तुम लोगों को इकट्ठा करने का कोई दूसरा कारण है। आप लोगों की शिक्षा संपन्न हुई है। इतने दिन बाद आप लोगों ने जो भी सीखा है उसी शिक्षा को देश विदेश में फैलाओ। अपने आत्मविश्वास को बढ़ाओ। तीनों शिष्य आपस में खुश होकर बात कर रहे थे कि हमारी शिक्षा पूर्ण हुई। उन्हीं में से एक साधु कहता है कि मुझे भी आप तीनों अपने साथ ले जाएं। तो वो तीनों कहते हैं, तो कोई ज्ञान ही नहीं है, तुम हमारे साथ क्या करोगे? वह सब उस पर हंसने लगे। उन्होंने कहा, आपको अगर शर्मिंदगी हो रही हो तो आप मुझे ये कह देना कि यह हमारा नौकर है, आप मुझे अपने साथ ले चलें। सब उसकी बात पर सहमत हो जाते हैं और उनको अपने साथ लेकर चल पड़ते हैं। रास्ते में जाते जाते उन लोगों को अचानक से एक कंकाल दिखता है। वह सब देखकर बड़े अचंभित होते हैं कि यह कंकाल किसका है। उन्हीं में से जो चौथा साधु होता है वह देखकर कह देता है कि यह कंकाल तो किसी जंगली जानवर का है। मुझे तो ये कंकाल शेर राजा का लग रहा है। वह सब देखकर उसकी बात सुनकर बहुत हैरान होते हैं। उनमें से फिर एक साधु अपने गुरु की दी हुई शक्तियों के द्वारा उस कंकाल को देखता है कि वाकई ही ये शेर का कंकाल है। वो शक्तियों से उस कंकाल को जोड़कर एक कंकाल शेर का बना देता है। वैसे ही दूसरा साधु अपनी शक्तियों से उस कंकाल को मांस डाल देता है, जिससे वह एक शेर का शरीर बन जाता है। यह सब देखकर तीसरा साधु कहता है कि मैं भी अपनी शक्तियों से इसके अंदर जान भर सकता हूँ। इतने में चौथा साधु कहता है, रुको रुको, तुम लोग ये सब गलत कर रहे हो। गुरु की दी हुई शक्तियों का गलत उपयोग कर रहे हो। वो सब कहते हैं, तो चुप हो जा, हम देखते हैं कैसे बनता है ये शेर। वो कहता है, रुक जाओ, मुझे एक सेफ जगह में जाने दो, मुझे अपना बचाव करना है। ये सब देखकर चौथा साधु वहाँ से उन लोगों को छोड़कर सुरक्षित जगह पर चला जाता है। इतने में तीसरे साधु अपनी शक्तियों के द्वारा उस शेर के अंदर जान भर देता है। जब वह शेर जीवित होता है तो वह हमला कर उन तीनों साधुओं को मार देता है। दोस्तों, इस कहानी से हमें यह शिक्षा मिलती है कि गुरु की दी हुई शिक्षा का हमें सदुपयोग करना चाहिए, ना कि दुरुपयोग करना चाहिए। आपको हमारी यह स्टोरी कैसी लगी? कमेंट कर ज़रूर बताएं। साथ ही चैनल को सब्सक्राइब और लाइक ज़रूर कर दें, ताकि आपको हमारे चैनल की तरफ से हर अपडेट मिलती रहे। धन्यवाद।